तो सामवेदीय केनोपनिषद के तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र के माध्यम से आचार्य शिष्य की ब्रह्म में विषयत्व विषयक शंका का निराकरण कर रहे हैं। द्वितीय मंत्र में श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत्व सुन करके शिष्य के मन में आशंका हुई कि जैसे रज्ज्वादि सर्पादि अध्यास अधिष्ठान है तो चक्षुरादि के विषय भी हैं, ऐसे श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान ब्रह्म भी श्रोत्रादि का विषय होना चाहिए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनो। इससे बताया गया बाह्य ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की अविषयता ही ब्रह्म में है और अंतःकरण मन की भी विषयता ब्रह्म में नहीं है। क्यों? तो श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म होने से, जिस हेतु से ब्रह्म में एक प्रकार से बताया जा रहा है शिष्य के द्वारा विषयत्व, उसी हेतु से आचार्य बता रहे हैं ब्रह्म में श्रोत्रादि अविषयत्व। श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान जो होगा वही श्रोत्रादि का स्वरूप होगा और किसी भी व्यापारवान का व्यापार स्वस्वरूप विषयक नहीं होता। व्यापारी के स्वरूप से अतिरिक्त पदार्थ बनते हैं व्यापार के विषय। जैसे दहन रूप व्यापार का व्यापारी अग्नि का स्वरूप दहन रूप व्यापार का विषय नहीं बनता है अग्नि स्वरूप से अतिरिक्त काष्ठादि अन्य पदार्थ दहन रूप व्यापार का विषय दाह्य। ऐसे चक्षुरादि इंद्रियों के अधिष्ठान को चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप होता है उसका अधिष्ठान ही। तो ब्रह्म तो श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान होने से श्रोत्रादि का स्वरूप है, इसलिए श्रोत्रादि का विषय नहीं होगा। श्रोत्रादि स्वरूपत्वात्। ये चर्चा हम लोग भाष्य में कर रहे थे। मूल कंडिकास्थ नो मनो यहाँ तक का शब्दार्थ भाष्य में हो गया है कि मन का भी जो संकल्प तथा अध्यवसायात्मक व्यापार है उसका विषय ब्रह्म नहीं है मन का स्वरूप होने से। अब भाष्य में जो इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम तदगोचरत्वात् इत्यादि वाक्य है, इसका अवतरण है टीका में। टीका को देखिए। अविषयत्वात् तर्हि शास्त्राचार्य उपदेश्यत्वम अपि न स्यात् इति आशंक्य नास्तेव वास्तवम
इत्याह इंद्रिय मनोभ्याम ही इति। कहते हैं तरही, तरही का अर्थ है चक्षुरादि इंद्रियों का विषय ब्रह्म न होने पर, तब तो अविषयत्वात् ब्रह्म में रहेगा इंद्रिय अग्राह्यत्व, अविषयत्व यानी, तो विषय न होने से ब्रह्म का शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदेश भी बन नहीं पाएगा। शास्त्र आचार्य उपदेश रूप व्यापार का विषय जो होता है उसे कहा जाता है शास्त्राचार्य उपदेश्य। शास्त्र जिस अर्थ को बता रहा है वह शास्त्र का उपदेश्य है, आचार्य जिस अर्थ को बताते हैं वह माना जाता है आचार्य का उपदेश्य। तो शास्त्र आचार्य इनका जो उपदेश रूप व्यापार उसका विषय उपदेश्य होता है। हाँ, तो उपदेश अर्ह उपदेश्य, तो ब्रह्म में अविषयत्व होने से शास्त्र और आचार्य के उपदेश का विषयत्व भी नहीं रहेगा। उपदेश्यत्व तो विषयत्व विशेष है ना। जब विषयत्व सामान्य का निषेध हुआ तो विषयत्व विशेष रूप उपदेश्यत्व भी ब्रह्म में नहीं रह पाएगा। तो वेदांत शास्त्र और आचार्य का उपदेश यह निर्विषय सिद्ध होगा। उसका उपदेश वेदांत शास्त्र ब्रह्म का ही उपदेश कर रहा है, आप लोग कहते हो, और आचार्य जो वेदांत के हैं वे ब्रह्मोपदेश करते हैं कहते हो, और ब्रह्म तो अविषय है ये भी आप बता रहे हो, तो उनके उपदेश का विषय कैसा बनेगा? नहीं बन पाएगा, यह अनिष्टापत्ति आएगी। तो अविषयत्वात् तर्हि शास्त्राचार्य उपदेशत्वम अपि न स्यात् ब्रह्मण, ब्रह्म में शास्त्राचार्य उपदेशत्व का भी अभाव मानने का प्रसंग आएगा। क्योंकि कहा जाता है नहीं निर्विशेषम सामान्य, तो सामान्य का जहाँ निषेध हो जाता है तो वहाँ विशेष भी नहीं रह सकता। तो अविषयत्व आप बता रहे हो, तो ये जो है विषयत्व विशेष रूप उपदेशत्व वो भी नहीं रहेगा। जब ये कहा जाएगा कि मनुष्य ही नहीं है, तो मनुष्य विशेष जो ब्राह्मण है, मनुष्य विशेष जो क्षत्रिय है, उसके अस्तित्व की आशंका नहीं की जा सकती। फिर मनुष्य मात्र का निषेध किया जाए तो इस प्रकार की शंका का निराकरण जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वो अभिप्राय टीकाकार कह रहे हैं कि नास्तेव वास्तवम, कहते हैं वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, परमार्थ दृष्टि से, तो ब्रह्म में शास्त्राचार्य उपदेश्यत्व भी परमार्थतः नहीं है। क्योंकि स्वरूप विषयक व्यापार नहीं होता, तो शास्त्र रूप प्रमाण और शास्त्र प्रमाण से उपदेश करने वाले जो आचार्य, ये दोनों भी उसी ब्रह्म में कल्पित है जिस ब्रह्म में चक्षुरादि इंद्रिया कल्पित है।
इसलिए शास्त्र का भी वास्तविक स्वरूप इंद्रियों के वास्तविक स्वरूप के तरह ब्रह्म होगा। आचार्य का भी वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है और ये नियम है कि स्वस्वरूप विषयक व्यापार नहीं होता, कर्म कर्तृ विरोध हो। तो इसलिए परमार्थ दृष्टि से यदि देखा जाए तो शास्त्राचार्य उपदेशत्व भी ब्रह्म में नहीं है। जिस ब्रह्म को समझाया जा रहा है श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि से, उस ब्रह्म में वस्तुतः शास्त्र उपदेशत्व आचार्य उपदेशत्व नहीं है। तो इसलिए कहा कि नास्तेव वास्तवम, यानी शास्त्राचार्य उपदेशत्वम ब्रह्मण, ऐसे लगाना। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है। भाष्य में है इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम तदगोचरत्वात् न विद्म तद्ब्रह्म ईदृशम इति। कहते हैं जो भी विज्ञेय वस्तु है, वेद्य वस्तु है, उसका विज्ञान यानी वेदन ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है। मन तो समस्त ज्ञान का साधन है ना, बिना मन के कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए इंद्रिय और मन ही विज्ञेय वस्तु के विज्ञान में साधन है और उनका अविषय बताया गया न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि वाक्य के द्वारा। इंद्रिय मन का विषय ब्रह्म न होने से हम नहीं जानते ब्रह्म को कि ब्रह्म इस प्रकार का है करके आचार्य कह रहे हैं। वो विज्ञानी है कि न विद्म तद ब्रह्म ईदृशम इति, वह इस विशेषता वाला है ऐसा हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं। न विद्म यानी इदंतया उसका बोध कराया जा सकता हो ऐसा हम नहीं जानते। और अतः यानी जब मैं ही नहीं जानता हूं कि वो इस प्रकार की विशेषता वाला है, तो दूसरे को कैसे बता सकता हूं कि ब्रह्म इसी विशेषता वाला है करके। इसलिए कहा कि वह प्रकार भी मैं नहीं जानता हूं कि जिस प्रकार से ब्रह्म को ईदंतया बताया जाए, ऐसा है करके बताया जाए, ऐसा कोई प्रकार होगा ये मैं नहीं जान सकता। होता तो जानता, यानी प्रकार है नहीं ईदंतया ब्रह्म ज्ञापन का। ये बता रहा है कि अतो न विजानीमो यथा, यानी एन प्रकारेण एतत् ब्रह्म अनुशिष्यात उपदिशेत शिष्याय इति अभिप्राय। कोई आचार्य ब्रह्म को ईदंतया जिस प्रकार से बता दें, उपदेश करें अपने शिष्य को, ऐसा वो प्रकार मैं नहीं जानता हूं, यह अभिप्राय। क्योंकि कहते हैं यदि ही करण गोचरम तद अन्यस्मा उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषणैः न तद जात्यादि विशेषणवद ब्रह्म। कहते हैं जो वस्तु इंद्रिय गोचर है, करण गोचरम यानी इंद्रिय ग्राह्य है,
उस वस्तु का तो अन्यस्मय यानी अपने से भिन्न जिज्ञासु को उपदेश करना तद्गत जाति क्रिया गुण संबंध रूप विशेष को लेकर के संभव है। लेकिन कहते हैं जिस विशेषता को लेकर के लोक में उपदेश वस्तु का करना संभव होता है वह विशेषता ब्रह्म में है ही नहीं। इसलिए कहा कि न तत् जात्यादि विशेषवत ब्रह्म, तद ब्रह्म यानी शिष्य ने केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इस वाक्य से जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से आचार्य ने जिस ब्रह्म को बताया है और न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि वाक्य ने जिसे चक्षुरादि का अविषय बताया है वह ब्रह्म, वो उपदेशत्व का व्यापक जो जाति क्रिया गुण संबंध रूप शब्द का प्रवृत्ति निमित्त विशेष है उनमें से अन्यतम रहित है। इन चार में से एक भी ब्रह्म में नहीं है। इन चार में से कोई ब्रह्म में जिस वस्तु में होता है उसका ईदंतया निर्देश किया जाता है, ईदृशम ऐसा। तो ईदृशतया निर्देश का प्रयोजक जात्यादि अन्यतमत्व ब्रह्म में न होने से ब्रह्म का ईदृशतया निर्देश प्रकार हम नहीं जानते हैं, ये कह रहे हैं। इसलिए कहा कि न तत् जात्यादि विशेषणवत ब्रह्म, वह ब्रह्म ईदृशतया निर्देश का प्रयोजक जो जात्यादि विशेषण है उनमें से सभी विशेषणों से रहित ही है, एक भी विशेषण उसमें नहीं है। तस्मात् विषमं शिष्यान् उपदेशेन प्रत्याययितुम् इति, इसलिए न विद्म न विजानीम इस वाक्य से आचार्य बता रहे हैं शिष्य को कि ब्रह्म का ईदृशतया ज्ञापन करना शिष्य के लिए आचार्य के द्वारा संभव नहीं है। विषमम यानी कठिन है ब्रह्म ज्ञापन करना। तो तस्मात् विषमम शिष्यान उपदेशेन प्रत्याययितुम, कौन? तो तद ब्रह्म। तो तस्मात् का अर्थ है उपदेशत्व प्रयोजक, ज्ञाप्यत्व प्रयोजक जात्यादि विशेषण रहित होने से ब्रह्म का शिष्यों के लिए उपदेश द्वारा ज्ञापन करना अति कठिन है। जिसमें जात्यादि विशेषताएं नहीं है उसे आचार्य उपदेश द्वारा बता दे, ये बड़ा कठिन। तो इस प्रकार ये जिसको बताना भी आचार्य के द्वारा कठिन है तो उसे जानना तो शिष्य के लिए और भी कठिन होगा ना। इसलिए एक प्रकार से यहां न विद्म न विजानीम इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है आचार्य से, आचार्य बता रहे इस वाक्य के द्वारा कि
शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उपदेश अर्ह नहीं है, उसका ज्ञान बिना उपदेश के होता भी नहीं है। इसलिए जात्यादि विशेषताओं से रहित ब्रह्म ज्ञान के लिए यत्नाधिक करे शिष्य, ये ज्ञापन न विद्म न विजानिम इससे किया जा रहा है। यह अभिप्राय है इस वाक्य का। इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति न विद्म इत्यादि। तो जिसका उपदेश जात्यादि प्रवृत्ति निमित्त से रहित होने के कारण जो उपदेश अनर्ह है, उसके उपदेश में और उसके ग्रहण में भी, उपदेश में आचार्य को और अर्थ ग्रहण में शिष्य को अधिक यत्न करना चाहिए। यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति न विद्म इत्यादि वाक्य। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ब्राह्मणो अयम इत्यादि जातितः, यानी जाति क्रिया गुण संबंध, ये प्रवृत्ति निमित्त है ना। तो कौन सा शब्द अपने अर्थ का ज्ञापन करने में प्रवृत्त होता है और किस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त होता है, वो एक एक प्रकार बताया जा रहा है। जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त से अपने अर्थ का बोधन करने में प्रवृत्त हुए शब्द का उदाहरण है ब्राह्मणो अयम। ये जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त को मनुष्य विशेष में देख करके उसके ज्ञापन में प्रयुक्त होता है ब्राह्मणो अयम ये वाक्य। और कृष्णो अयम इत्यादि गुणतः, तो कृष्णत्व यानी कृष्ण रूप काला रूप ये गुण है, और इस गुण को लेकर के प्रवृत्त हो रहा है कृष्णो अयम यह शब्द, अपने अर्थ का ज्ञापक बन रहा है। पाचको अयम इति क्रियातः, तो पाक क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पाचको अयम यह वाक्य अपने अर्थ का ज्ञापक है। राजपुरुष इत्यादि संबंध विशेषणतः उपदिश्यते, तो राजपुरुष यह वाक्य संबंध रूप विशेषता को लेकर के अपने अर्थ का बोधक बन जाता है, ज्ञापक बन जाता है। तो जैसे ब्राह्मणादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त जिन अर्थों में है, उन अर्थों के ज्ञापन में ब्राह्मणादि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उनका उपदेश होता है। ऐसे ब्रह्म में इन चार प्रकार के प्रवृत्ति निमित्तों में से कोई प्रवृत्ति निमित्त होता, तब तो सरलता से ब्राह्मणादि के तरह शब्द से ज्ञापन करना ब्रह्म का संभव होता। लेकिन ब्रह्म में इन चार में से एक भी नहीं है। ये कहते हैं कि ब्रह्म तु न जात्यादि मत, जाति क्रिया गुण संबंध इन चारों से रहित ही ब्रह्म है। कहा यह कैसे आपको ज्ञात हुआ कि ब्रह्म में इन चारों में से एक भी नहीं है? कहा श्रुति बता रही है।
वो श्रुति है केवलो निर्गुणश्च इत्यादि श्रुते। ब्रह्म केवल है, निर्गुण है, यह श्रुति बता रही है। केवल है का मतलब निर्विशेष है, उसमें जात्यादि विशेषताएं नहीं है। निर्गुण शब्द बता रहा है, उसमें गुण रूप विशेषता भी नहीं है। अब तो ये बताया गया एक प्रकार से न विद्म न विजानिम इस वाक्य का शब्दार्थ और अभिप्राय यानी तात्पर्यार्थ भी भाष्कर भगवान ने बताया। न विद्म न विजानिमः इस वाक्य का तात्पर्य है कि जात्यादि जात्यादि प्रवृत्ति निमित्तों से रहित ब्रह्मोपदेश में आचार्य यत्नाधिक करें और उपदेशार्थ ग्रहण में शिष्य प्रयत्नाधिक करें। यह अभिप्राय इस वाक्य का है, ये बताया गया भाष्य में। लेकिन समझने वाला ये तात्पर्य समझ ले तब तो ठीक है, और कोई अपनी बुद्धि से अलग ही तात्पर्य निकाल ले तो श्रुति अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है। उस दृष्टि से भाष्कर भगवान कह रहे हैं, यदि कोई ये मान ले कि जात्यादि क्रिया जात्यादि प्रवृत्ति निमित्त रहित ब्रह्म होने से उसका बिल्कुल ही उपदेश हो नहीं सकता, सर्वथा उपदेश अयोग्य है ब्रह्म, ये अभिप्राय नहीं है। उसका उपलक्षण विधया ज्ञापन होता है। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में, ये है अन्य देव तद्विदितात अथवा अविदितात अधिका अवतरण वाक्य भाष्य में। और इस अवतरण वाक्य की अवतरण टीका है भाष्य में। टीका में देखिए पहले टीका, अज्ञेन आगमस्य भेदेन प्रतिपन्नत्वात् तद्दृष्ट्या आचार्यस्यापि अविद्या लेशोत्थ दृष्ट्या व्यावहारिक उपदेश उपपद्यते। आगमतः तस्यैव आत्मानं ब्रह्मरूपेण लक्षयितुम् योग्यतातिशयवत्वात् इति अभिप्रेत्य आह अत्यंतम एव इति। ये इतना अवतरण है। कहते हैं यद्यपि ब्रह्म स्वरूपतः जात्यादि रहित है और आगम का भी अधिष्ठान होने से, आगम यानी परंपरा उपदेश वाक्य आगम कहलाता है, तो ये जो आगम है यह भी अन्य देव तद्विदितात अथवा अविदितात अधि इत्यादि परंपरा उपदेश रूप वाक्य ब्रह्म में ही कल्पित होने से ब्रह्म उसका वास्तविक स्वरूप है और ब्रह्म विषयक व्यापार इस वाक्य का नहीं बनेगा, स्वरूप होने से उस वाक्य का। यद्यपि ये है, लेकिन इसलिए परमार्थ दृष्टिया तो कहा कि उपदेश अनरही ब्रह्म है, परमार्थ तो उपदेश नहीं बनेगा, लेकिन व्यावहारिक उपदेश संभव है व्यावहारिक दृष्टि को लेकर के। तो व्यावहारिक दृष्टि में शिष्य का द्वैत अभी बाधित नहीं हुआ है, अज्ञान बाधित नहीं हुआ है, और आचार्य का द्वैत बाधित हुआ है, अविद्या निवृत्त हुई है, लेकिन प्रारब्ध को टिकाए रखने के लिए अविद्यालेश शेष रहता है। तो शिष्य में
अविद्या अभी बाधित न होने के कारण, द्वैत दृष्टि बाधित न होने के कारण शिष्य को ब्रह्म आगम वाक्य से अलग प्रतीत होता, आगम वाक्य के स्वरूप के रूप में प्रतीत नहीं होता भेद दृष्टि होने से। इसलिए कह रहे हैं कि अज्ञेन, तो अज्ञ है शिष्य, आगमस्य भेदेन प्रतिपन्नत्वात्, तो अज्ञ व्यक्ति, अध्यासमान व्यक्ति आगम को आगम के अधिष्ठानभूत ब्रह्म से भिन्न रूप से ग्रहण करता है, अन्यत्वेन ग्रहण करता है। तो प्रतिपन्नत्वात्, तो अज्ञेन आगमस्य भेदेन प्रतिपन्नत्वात्, यानी ब्रह्मणः भेदेन प्रतिपन्नत्वात्, आगम के अधिष्ठानभूत ब्रह्म से भिन्न आगम को अज्ञानी समझता है, भ्रांत पुरुष समझता है। रस्सी से अलग भ्रांत पुरुष सर्प को समझता है, रस्सी रूप नहीं समझता। रस्सी रूप समझेगा तो डरेगा नहीं। डर रहा है का अर्थ है कि वह रस्सी से अलग वास्तविक सर्प रूप समझ रहा है। ऐसे ही ब्रह्म से अन्य उपदेश वाक्य को अज्ञ समझता है, तो उसकी दृष्टि से उपदेश वाक्य अलग हुआ, उसका अधिष्ठान भूत ब्रह्म अलग हुआ, अलग है ना भेद दृष्टि से। तो इसलिए जैसे सर्प का अधिष्ठान भूत रज्जु चक्षुरादि का विषय बन जाती है, चक्षुरादि का स्वरूप न होने से, ऐसे अज्ञ के दृष्टि में आगम का अधिष्ठानभूत ब्रह्म आगम से भिन्न है, आगम उससे भिन्न है, इसलिए आगम का विषय ब्रह्म बन जाएगा। आगम और ब्रह्म में विषय विषयी भाव संबंध बनेगा। एक ये हुआ अज्ञ की दृष्टि। तो कहा ठीक है, मान लिया कि शिष्य की दृष्टि से तो आगम विषय ब्रह्म होने से उपदेश बन जाएगा, लेकिन उपदेशकर्ता जो आचार्य है उनकी तो अविद्या बाधित हुई है, उन्हें तो मालूम है कि आगम का अधिष्ठान ब्रह्म है, तो वे उपदेश कैसे कर पाएंगे, उनके उपदेश का विषय कैसे बनेगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि आचार्यस्यापि अविद्यालेशोत्थ दृष्टिया, तो आचार्य में भी प्रारब्ध को टिकाए रखने के लिए अविद्या का लेश विद्यमान है, और उस अविद्यालेश से उत्थित जो दृष्टि है उस दृष्टि से ब्रह्म का उपदेश बन जाएगा। ये जो अज्ञ की दृष्टि है वो भी व्यावहारिक भेद को विषय कर रही है। अविद्यालेश को लेकर के जो आचार्य की उपदेश में प्रवृत्ति है वह भी व्यावहारिक भेद को लेकर के है। इस प्रकार ये व्यावहारिक उपदेश बन सकता है आचार्य का तो बाधित अनुवृत्ति से, और शिष्य का तो भेद सत्य है, शिष्य की दृष्टि में अभी बाधित नहीं है, और आचार्य की दृष्टि में बाधित होने पर भी बाधित अनुवृत्ति से ये उपदेश बन जाएगा, वह व्यावहारिक सत्य होगा, पारमार्थिक नहीं होगा। इसलिए व्यावहारिक उपदेश उपपद्यते आगमतः, तो आगम वाक्य से व्यावहारिक उपदेश बन जाएगा ब्रह्म का। व्यावहारिक उपदेश अरहत्व ब्रह्म में है।
कहा वो उपदेश किस लिए है, व्यावहारिक उपदेश? तो कहते परमार्थतः ये बताने के लिए कि इस आगम वाक्य का भी वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, ये ज्ञापन करने के लिए। तो तस्यैव आत्मानं ब्रह्म रूपेण लक्षयितुम, तस्यैव आत्मानं कोष्टक में यहां पर न द्वितीय अंत है, न नम ऐसा, तो ठीक ही है। तो तस्य इस सर्वनाम से लेना है आगम को, तो तस्यैव यानी आगमस्यैव, 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है ना। तो आगमस्यैव आत्मानं ब्रह्म रूपेण लक्षयितुम, आगम का जो स्वरूप है, आत्मा है, वही तो ब्रह्म है। यानी आगम वाक्य जिसमें कल्पित है, द्वैत मात्र जिसमें कल्पित है, वह ब्रह्म है। यह ज्ञापन करने के लिए व्यावहारिक उपदेश आगम वाक्य से उपपन्न होता है। जैसे श्रोत्र से श्रोत्रम ये उपदेश किया कि नहीं, ऐसा। ब्रह्म रूपेण लक्षयितुम, तो योग्यता अतिशयवत्वात् इति अभिप्रेत्य आह, तो ये आगम वाक्य में योग्यता अतिशय है, यानी योग्यता विशेष है। अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि, इन शब्दों में योग्यता है आत्मा ही ब्रह्म है ये बताने की, ब्रह्मात्म एकत्व को बताने की योग्यता है। वो योग्यता क्या है? यही है कि ये शब्द बता रहे हैं शिष्य का जिज्ञास्य आचार्य के द्वारा श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा उपदिष्ट वस्तु हेय नहीं है। अन्य देव तद विदितात से बताया गया, और अथो अविदितात अधि, इस वाक्य से बताया जा रहा है उपादेय भी नहीं है। हेय उपादेय रहित मात्र आत्मा ही है। आत्मा से अतिरिक्त जितनी अनात्म वस्तुएं हैं, या तो वह उपादेय होगी या तो हेय होगी। ऐसा कोई अनात्म पदार्थ नहीं है जो हेय न हो, उपादेय न हो। या तो हेय होगा या तो उपादेय होगा। और जो हेय उपादेय नहीं है ऐसा एक ही होता है, वह आत्मा यानी स्वयं स्वरूप। और आगम वाक्य बता रहा है, आगम वाक्यस्थ शब्द बता रहे हैं कि ब्रह्म हेय नहीं है, उपादेय नहीं है, का अर्थ है आत्मा है। तो इस प्रकार ये आगम वाक्य में योग्यता अतिशय है। तो ये कहते हैं कि योग्यता अतिशयवत्वात्, तो योग्यता विशेष आगम वाक्य में होने से आत्मा का ब्रह्म रूप से ज्ञापन आगम वाक्य से व्यावहारिक दृष्टि से होता है, ये कहा जा रहा है। इसी अभिप्राय से भाष्य में वाक्य लिखते भाष्यकार भगवान की अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादो अयम उच्यते। कहते हैं कि न विद्मो न विजानीमः, इस वाक्य को सुन करके किसी को लगा कि ब्रह्म का ब्रह्म उपदेश सर्वथा हो ही नहीं सकता। अत्यंतम एव का अर्थ है सर्वथा, प्रत्याख्यान का अर्थ है निषेध। तो प्रत्याख्याने प्राप्त यानी निषेधे प्राप्त,
किसका निषेध प्राप्त हुआ? उपदेश का, ब्रह्मोपदेश का अत्यंत निषेध प्राप्त होने पर तद अपवादो अयम उच्यते, निषेध का अपवाद यानी आगम वाक्य से यथा कथनचित उपदेश ब्रह्म का किया जा सकता है जो शब्द प्रवृत्ति निमित्तों से रहित है, उसका भी यथा कथनचित ज्ञापन उत्तम अधिकारी को आचार्य कर सकते हैं आगम वाक्य से। इसे बताया जा रहा है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि से, इसलिए कहा तद अपवादो अयम उच्यते। तद अपवाद यानी निषेध का अपवाद, वो हो जाएगा निषेध का अपवाद ज्ञापन प्रकार का विद्यमान होना, ज्ञापन हो सकता है ये बताना। तो सत्यम एवं प्रत्यक्षादि भी प्रमाणैर न परह प्रत्यायितुम शक्य, आगमेन तु शक्यते एव प्रत्यायितुम। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ब्रह्म का ज्ञापन संभव नहीं है, ये जो कहा गया वो तो ठीक है। सत्यम न चक्षुर न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति इत्यादि से बताया गया प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविषय ब्रह्म है, बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन उसका सर्वथा ज्ञापन होगा ही नहीं, ये बात नहीं। उसे कहते हैं आगमेन तु शक्यते एव प्रत्यायितुम। प्रत्यायितुम का अर्थ है ज्ञापयितुम, अनुभवयितुम। शिष्य को अनुभव कराया जा सकता है आगम वाक्य से। हाँ, निजंत है। हाँ हाँ, तो शिष्य शिष्य के अनुभव में ब्रह्म को लाया जा सकता है आगम वाक्य से, उपलक्षण विधया। इसलिए कहते हैं अब यदि आगम वाक्य से उपदेश हो सकता है तो उपदेश बताया जा रहा है, तो तद उपदेशार्थम आगमम आह। जाति क्रिया विषय रहित ब्रह्म उपदेश का ज्ञापन करने के लिए ये कहा जा रहा है। तद उपदेशार्थम आगमम आह, आगम को बताते हैं। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। हम 26 को आएंगे सुबह, 27 को इस पर चर्चा करेंगे।